मैं करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा, बहुत चीजें करनी है भाई अब। एक लेना, एक पेज। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं काइंडली जरा मैक चैट पे लिख के मुझे अपडेट कर देगा दैट ऑल गुड, स्क्रीन वगैरह विजिबल है। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक बच्चों वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के अंदर हमें दो चीजें कवर अप करनी है। पहली चीज तो बच्चों बड़ी सिंपल सी है, लाइक अगर आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास ली हुई थी तो हम लोग जो पास पेपर कर रहे थे तो मैंने 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, हमने पूरा P2 सॉल्व कर लिया था, लेकिन ये 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन हमारा रह गया था। तो आई थॉट दिस इज द राइट टाइम, ज्यादा बेहतर है कि हम लोग फिजिकली क्लास के अंदर ये क्वेश्चन क्या करें, पूरा सॉल्व करें। और दूसरी चीज बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था, if you people remember the name of that chapter was ट्रांसलेटर्स। तो मैंने एक ग्रुप को तो बच्चों ट्रांसलेटर पूरा कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन आप लोगों के अंदर आप मतलब जो मैं अभी ऑन कैंपस बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप लोग का एक टॉपिक रह गया था ट्रांसलेटर्स के अंदर, एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक बच्चों इज IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो वो भी हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास के अंदर कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और ये 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। अच्छा अब देखिए, 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम लोग अगर पुराना थोड़ा सा ट्रेंड पिक करें, बेटा वर्कशीट आगे पास कर देगा। हम लोग अगर अपना ट्रेंड पिक करें कि एग्जामिनर ने मई जून 2000 मई जून 2023 आप लोग का पहला साल था, 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन आया, एग्जामिनर ने 2D एरे दिया। आप लोग को पता है आप लोग के दो वेरिएंट्स होते हैं, एक ऑफ कोर्स जोन 4 जिसमें आप लोग अपीयर होते हैं, देयर इज अनदर जोन जिसके अंदर आपके पास बाकी रीजन के बच्चे अपीयर होते हैं, जोन 5, जोन 6, जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो उस जोन के अंदर भी आपके एग्जामिनर ने जो सवाल दिया, दैट क्वेश्चन बच्चों वाज
टू डी एरे का दिया, 15 मार्क्स का क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टू डी एरे। फिर अक्टूबर नवंबर आ गया 2023। अक्टूबर नवंबर 2023 में भी बच्चों आपके एग्जामिनर ने सवाल दिया 15 मार्क्स वाला, टू डी एरे का दिया। फिर बच्चों अगेन सेकंड वेरिएंट आया, तो सेकंड वेरिएंट के अंदर भी आपके एग्जामिनर ने जो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन दिया वो टू डी एरे का दिया। तो आप लोग समझ रहे हैं एक बात को, मतलब एक ट्रेंड एग्जामिनर क्रिएट करना चाह रहे हैं आप लोग के पेपर टू का। एंड दैट ट्रेंड इज कि जो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो आपके पास टू डी एरे का ही होगा। अब वो टू डी एरे के अंदर आप लोगों को कैलकुलेशन करनी होगी, टोटलिंग करनी होगी, हाईएस्ट निकालना होगा या फिर लोएस्ट कैलकुलेट करना होगा। इन सब में से कोई ना कोई एक एक्टिविटी वो परफॉर्म करवा रहा है इन द रिसेंट ईयर्स। तो मोस्ट लाइकली बच्चों मेरी बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन है कि आपके एग्जाम में 2024 में भी यही सिनेरियो ऑप्ट करेगा, कोई ना कोई एक सिनेरियो खींचेगा और टू डी एरे आप लोगों को देगा और आप लोगों को बोलेगा या तो इधर कैलकुलेट एवरेज या टोटलिंग करो या कोई काउंटिंग करो एक्स वाई जेड। ठीक है, तो टू डी एरेज को वो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व कर रहा है आपका एग्जामिनर। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। अनदर वन ऑफ कोर्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। मैक्सिमम मैं अपने खुद के भी कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा। आईजीसीएसटी के भी फेब और मार्च के जो एग्जाम पेपर होते हैं वो भी हम लोग करेंगे कवर अप। तो एक एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस हमें मिल जाएगी 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अ वेरी लेंदी क्वेश्चन, काफी लेंदी क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने दिया है ये वाला आप लोग को। और ऑफ कोर्स ही इज अवार्डिंग यू 15 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं जरा यहाँ पे। आप लोग जो बच्चे थोड़ा सा लेट है, मैं ये बता रहा था कि मई जून और अक्टूबर नवंबर के अंदर जब भी एग्जामिनर ने आपके 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर हिट करा है तो इट इज बेस्ड ऑन टू डी एरेस। तो हमेशा आपका एग्जामिनर जब भी सवाल दे रहे हैं तो टू डी एरेस के ऊपर दे रहे हैं। तो लाइक, और ऑफ कोर्स अगर हम लोग अपना ट्रेंड पिक करें तो ट्रेंड इज लाइक कि आपका एग्जामिनर मई जून 2024 में भी आप लोग को जो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन हिट करेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन टू डी एरेस के ऊपर बेस करेगा, हमारे पास वर्कशीट ले लेगा। सो जरा पढ़ते हैं। ये बता रहे एक वेदर स्टेशन है, टेक्स टेम्परेचर रीडिंग वंस एन आवर फॉर अ वीक। मतलब एक हफ्ते तक बच्चों आप लोग की रीडिंग्स कैलकुलेट की गई हैं और आफ्टर 1 आवर आपकी रीडिंग्स जो है वो कैलकुलेट की गई है। ठीक है, द टेम्परेचर्स आर स्टोर्ड इन टू डायमेंशनल एरे। द नेम ऑफ द एरे इज टेम्परेचर्स। ठीक है, टू डी एरे। Each column contain how many readings? 24 readings for a single day. The first temperature reading बच्चों is recorded at, मतलब 00, मतलब इस टाइम के ऊपर रिकॉर्ड की गई है। एंड द फाइनल टेम्परेचर रीडिंग बच्चों इज रिकॉर्डेड एट 23, लाइक रात के मतलब 11 बजे रिकॉर्ड की गई है। देयर आर 7 कॉलम्स, वन फॉर ईच डे ऑफ द वीक, स्टार्टिंग विद मंडे एंड एंडिंग बच्चों विद संडे। तो क्या आप लोग अपने माइंड में आप लोगों ने स्केच बना लिया टू डी एरे का? आप लोगों का टू डी एरे किस तरह दिखेगा? तो ये बड़ा जरूरी होता है बच्चों। अगर आप लोगों ने अपने माइंड में यहाँ पे एक स्केच क्रिएट कर लिया टू डी एरे का तो उसको सॉल्व करना ना बहुत आसान हो जाएगा। सो लेट्स सी, मैंने आप लोगों के सामने स्केच ड्रॉ करा टू डी एरे का। द नेम ऑफ द एरे इज टेम्परेचर्स एंड इट्स अ टू डी एरे। एक टू डी एरे हमारे पास, और ये किस टाइप का टू डी एरे? कितने कॉलम्स है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। सो द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बच्चों आर 7। और कितनी रोज होनी चाहिए? 1 2 3 टिल 24 रोज। तो ये आप लोग के सामने बच्चों मैंने पूरा एक टू डी एरे का क्या बना दिया है, स्केच कर दिया। बेटा वर्कशीट लेते हुए जाएगा। मैंने एक टू डी एरे का आप लोग के सामने क्या कर दिया, स्केच बना दिया। सो अगर मैं पहले दिन की बात करूं, दिस इज मंडे। ये मंडे भाई मेरे पास, और मंडे वाले दिन कितनी रीडिंग्स हुई है मेरे पास? टोटल रीडिंग्स कितनी होंगी टेम्परेचर की? 24 रीडिंग्स है। फिर बच्चों ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, और हर जगह बच्चों आपके पास हर दिन में 24 रीडिंग्स हम लोगों ने क्या करी, यहाँ पे कैलकुलेट करी है। ये मैंने आप लोगों के सामने टू डी एरे स्केच करा है अभी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं अब जरा।
बहुत बड़ा सवाल है ये आप लोगों के पास। लेकिन देखिए, सवाल में लिटरली कुछ भी नहीं है। सवाल के अंदर सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, 2D एरे आप लोगों को चलाना आना चाहिए सर। वो तो आता है हम लोग को 2D एरे, नेस्टेड लूप लगा के। आप लोगों को हाईएस्ट निकालना आना चाहिए सर, हाईएस्ट का फॉर्मूला आता है। आप लोगों को लोएस्ट निकालना आना चाहिए सर, लोएस्ट का फॉर्मूला भी आता है। आप लोगों को टोटलिंग आनी चाहिए सर, टोटलिंग का फॉर्मूला भी हमें आता है। तो बच्चों ये पूरा सवाल है। 3 चीजें एग्जामिनर ने करवाई है, 4 चीजें। आप लोग को टोटलिंग करवाइए, आप लोगों से एवरेज कैलकुलेट करवाइए, आप लोगों से हाईएस्ट निकलवाया और आप लोगों से लोएस्ट कैलकुलेट करवाया। सो आगे बढ़ते हैं। अब वो बता रहे द वेरिएबल्स max day, min day, AV day are used to store maximum, minimum and average temperature for a day। तो मतलब आपके पास वो बता रहे हैं ये वेरिएबल यूज किए गए बच्चों एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए एक दिन के। ठीक है, तो एक दिन के अंदर आपके पास मंडे वाले दिन मैक्सिमम क्या है, मंडे वाले दिन आपका मिनिमम क्या है, और मंडे की आप लोग की एवरेज क्या है। ये 3 वेरिएबल्स के अंदर आप लोग क्या करना है, एक दिन का एवरेज निकालना है। एक दिन का आप लोग कैलकुलेट करना है। एक दिन का मतलब क्या होगा, एक दिन का मतलब क्या होगा बच्चों, वी नीड टू वर्क ऑन फर्स्ट कॉलम के ऊपर हमें काम करना होगा, लाइक कॉलम वाइज में हमें काम करना है। अच्छा जी, आगे बता रहे हैं बच्चों वो, द एरे हैज ऑलरेडी बीन सेट अप एंड डाटा इज रिकॉर्डेड। इस बात का मतलब क्या होता है, एनीवन, कोई बच्चा, मैंने आप लोगों को एक वेरिएबल बताया था, एक वर्ड बताया था। अगर एग्जामिनर बोलता है कि एरे आप लोग का डिक्लेयर्ड है, एरे के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज्ड है, ग्लोबल एरे, एक्सीलेंट। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग का जो एरे, इट्स अ ग्लोबल एरे। ग्लोबल एरे का मतलब बच्चों आप लोग को ना डिक्लेयर करना है, ना इनिशियलाइज करवाना है, ना आप लोग को कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एक काम करना है, एरे को यूज करना है। एरे के अंदर ऑलरेडी वैल्यूज पॉपुलेटेड है, ऑलरेडी स्टोर्ड है। आप लोग को सिर्फ क्या करना है, यू जस्ट नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर एरे, आप लोग को क्या करना होगा, यूज करना होगा। मूविंग फॉरवर्ड, रिजा ने हमें भाई ऑनलाइन भी बता दिया था सर, इट्स अ ग्लोबल एरे। अब आगे बच्चों बताया जा रहा है, अ प्रोग्राम that meets the following requirements, find the maximum minimum temperature for each day। हर दिन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है सर, निकाल लेंगे, हमें फॉर्मूला पता है। अच्छा, लेकिन मैक्सिमम के लिए बच्चों वेरिएबल का नाम मैक्स डे, मिनिमम के लिए वेरिएबल का नाम मिन डे, कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे, वेरिएबल का नाम एवी डे। एवीजी डे नहीं करा उसने, एवी डे करा हुआ है, तो हम एवी डे यूज करेंगे। अच्छा जी, आउटपुट फॉर ईच डे, नेम ऑफ द डे। तो ये बड़ा एक अच्छा एग्जामिनर ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया यहाँ पे। हाउ वुड यू नो बच्चों कि वो जो डे है आप लोग का वो मंडे। अगर इंडेक्स आपका कॉलम नंबर 1 है तो मंडे, कॉलम नंबर 2 होगा ट्यूसडे, कॉलम नंबर 3 थर्सडे एंड सो ऑन। तो आप लोग को डे भी काउंट करना, फॉर एग्जाम्पल मंडे एंड सो ऑन। मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, ये 4 चीजें आप लोगों को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। डे, एवरेज टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, हो आपके पास मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, ये तो एक हो गई। अब वो बोला बच्चों एक और बात बोला, बोले एक हर दिन के लिए तो आप लोग निकाल लिया, लेकिन हर दिन के अलावा आपको क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कैलकुलेट करना है फॉर द होल वीक एज वेल। तो मतलब आपके पास एक आप लोग को एवरेज टोटलिंग और काउंटिंग करनी है फॉर लूप के अंदर, और एक आप लोग को बच्चों एवरेज टोटलिंग काउंटिंग करनी है फॉर लूप के बाहर। जो फॉर लूप के बाहर होगा बच्चों वो क्या होगा आप लोग के पास, वो पूरे वीक का होगा। मतलब नेस्टेड लूप के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, अब जब कोड करवाऊंगा तो आप लोग का कॉन्सेप्ट और बेहतर होगा। और एक टोटलिंग जो मैं फॉर लूप के अंदर कर रहा हूँ बच्चों, दैट विल बी फॉर ईच डे, हर दिन के लिए कर रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को ये पूरा ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग का माइंड में जो आप लोग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, एवरेज, मैक्सिमम, और ये आप लोग को हर चीज के लिए कैलकुलेट करना है। फाइन ऑल टेम्परेचर्स। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी, क्या ऑब्जर्व करा, उसने एग्जामिनर ने जो हर दिन का टेम्परेचर निकालना है मैक्सिमम, हर दिन का मिनिमम टेम्परेचर निकालना है, हर दिन की एवरेज निकालनी है, उसके लिए तो आपके एग्जामिनर ने वेरिएबल्स बता दिए। लेकिन जो ओवरऑल आप लोगों को पूरे वीक का एवरेज कैलकुलेट करनी है उसके वेरिएबल्स एग्जामिनर ने अच्छा बताए कहाँ है। अच्छा अच्छा, सॉरी मैंने पढ़ी नहीं है लाइन।
तो ये भी बताया भाई, ठीक है भाई, मैंने मिस कर दिया था। मैक्स वीक, मिन वीक एंड एवी वीक, ठीक है भाई, ये तीनों वेरिएबल्स भी आ गए हमारे पास। अच्छा जी, आगे क्या बताया जा रहा है? आउटपुट द ऑल टेम्परेचर्स, आउटपुट जितने भी आप टेम्परेचर आउटपुट करेंगे मस्ट बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आप लोग को याद है, राउंड करने के लिए आपके पास बिल्ट इन फंक्शन का नाम क्या था? राउंड। और राउंड अगर मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, इसका मतलब मेरे पास टेम्परेचर की डेटा टाइप रियल, इसका मतलब मेरे पास टेम्परेचर की डेटा टाइप क्या होगी? रियल होगी। ठीक हो गया। You must use pseudocode. Of course, we are going to use pseudocode or program code and add comments to explain how your code works. All inputs and output must contain suitable messages. Do not, you do not need to declare arrays or variables. You must assume that the declaration बच्चों has already been done. डू नॉट इनिशियलाइज डाटा इन द एरे टेम्परेचर। तो बोला भाई वेरिएबल वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, आप एज्यूम कर सकते हो कि सारे वेरिएबल्स के जो आपके पास डिक्लेयर हुए हैं। अच्छा, अब देखिए ये बड़ा एक क्वेश्चन मार के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज के ऊपर, वो कौन से वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं डिक्लेयर हुए में, जो उसने ऊपर डिफाइन करें, जो ऊपर वेरिएबल्स उसने डिफाइन करे हुए बच्चों सिर्फ वही वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोई वेरिएबल यूज करेंगे तो यू हैव टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मुझे डे नंबर सेव करवाना है तो मैं एक वेरिएबल लूंगा बच्चों डे। मुझे फॉर लूप चलाना होगा कॉलम वाइज, उसके लिए मुझे वेरिएबल चाहिए होगा। मुझे रो वाइज चलाना होगा अपना एरे, उसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो जो वेरिएबल्स आप लोग यूज करेंगे एक्स्ट्रा वो आपको डिक्लेयर करने। तो क्वेश्चन क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ये आप लोग का 2D एरे। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इस पूरी रॉ के अंदर देर आर 24 एंट्रीज, टेम्परेचर हैं। आपको यहाँ पे एवरेज निकालनी है, आपको यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है, और आप लोग को यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। और आप लोग को ये हर दिन के लिए भी करना है, और आप लोग को पूरे 7 दिन के लिए भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। मुझे यहाँ पे एक और वेरिएबल बच्चों रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे एग्जामिनर ने डिक्लेयर नहीं करा। व्हेन एवर यू वांट टू कैलकुलेट एवरेज, आपको क्या चाहिए होता है? टोटलिंग करनी होती है। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे बच्चों टोटलिंग के लिए वेरिएबल डिक्लेयर ऊपर नहीं करा हुआ, तो वो भी मैं डिक्लेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों विद आवर कोड, जरा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अब। तो स्टार्टिंग विद द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल्स, डिक्लेयर। सो ये 2D एरे कंटेन करता है मेरे पास, ये 2D एरे मेरे पास कंटेन करता है, वर्कशीट्स लेते हुए जाओ। दीज आर रॉज, आपकी रॉज हैं बच्चों, एंड दीज आर द कॉलम्स। रॉस को बच्चों आपके एग्जामिनर ने आवर्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है, और कॉलम्स को किसमें डिवाइड करा हुआ है? डेज के अंदर डिवाइड करा हुआ है। तो मैंने यहां पे यही वेरिएबल के नाम रख दिए बच्चों, डिक्लेयर आवर्स, डिक्लेयर। कोई मसला नहीं है, अच्छा नाम है, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। डेज, एंड द डेटा टाइप बच्चों ऑफ कोर्स विल बी इंटीजर। आई डिक्लेयर बच्चों अनदर वेरिएबल, डिक्लेयर मिन डे। तो वेरिएबल का नाम रख दू टोटल डे, एक दिन का टोटल, टोटल डे के अंदर कर दूंगा। और पूरे वीक का टोटल किसमें कर दूंगा? टोटल वीक। एंड सिंस इट्स अ टोटलिंग बच्चों ऑफ द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की डेटा टाइप क्या थी हमारे पास? रियल। ठीक है, द डेटा टाइप बच्चों ऑफ द टेम्परेचर वॉज रियल। अब मुझे डे भी बच्चों काउंट करने के, मंडे ट्यूसडे, तो वेरिएबल का नाम क्या रखूं जी? काउंट डे, मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे वेरिएबल का नाम। जो मंडे ट्यूसडे कौन सा दिन है मुझे ये भी तो देखना है, तो ये भी किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा। तो वेरिएबल का नाम क्या रखूं? इंडेक्स, डे इंडेक्स कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें इंडेक्स से पता चलेगा हमारे पास कौन सा डे।
तो मैंने यहाँ पे बच्चों वेरिएबल का नाम रख लिया डिक्लेयर, नहीं डे इंडेक्स नहीं, इंटीजर हो जाएगी इसकी डेटा टाइप। इंडेक्स का वर्ड जब भी आता है ना तो डेटा टाइप इंटीजर हो जाती है, मुझे स्ट्रिंग रखनी है तो माई डे कर देते हैं, चले बस, जब पूछना है माई लगा देगा आगे, माई डे, एंड द डे टाइप बच्चों विल बी स्ट्रिंग। डे नेम, डे नेम इज अ गुड नेम, अच्छा नाम एक सजेस्ट किया हमने, डे नेम, डे का नाम, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, माई डे भी इज फाइन, ये भी ठीक है आपके पास। अच्छा जी, अब बच्चों जब भी मुझे विद, तो मैंने एक टोटल बच्चों अभी यहाँ पे जो वीक वाला था वो मैंने पहले इनिशियलाइज करवा दिया, और टोटल वीक इज इक्वल्स टू 0.00। अब कोई बच्चे के माइंड में ये सवाल आ रहे हैं, सर आप हमेशा जब भी इनिशियलाइज करवाते थे जिंदगी में, आपने हमें हमेशा सिखाया है इनिशियलाइज करवाने जीरो से, सर आज आपने 0.00 लगा दिया, ये क्या किया आपने? दैट डेटा टाइप इज रियल। और मैंने, उसने एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट करी थी भाई 2 डेसिमल प्लेस तक रखना, तो मैंने 2 जीरो लगा दिया, 10 लगा दो, डजंट काउंट, डजंट मैटर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बता दिया बच्चों, कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे हाथ साथ साथ। इनिशियलाइजेशन फॉर वीक टोटल, यहां तक किसी बच्चे का कोई सवाल अगर माइंड में आ रहा है, देखिए अपने कॉन्सेप्ट्स आप लोग को बिल्कुल क्लियर रखने हैं। और मैंने आप लोग को बता दिया ट्रेंड क्या चलता आ रहा है, 2D अरे का ही सवाल दे रहा है एग्जाम में 15 मार्क्स वाला, तो मोस्ट लाइकली आप लोग के पास मई जून में भी 15 मार्क्स का 2D अरे का ऐसे ही सवाल होगा, और कोई ना कोई आपको इसी तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों। अच्छा एक बात आप लोग क्लियरली अपने माइंड में याद रखिएगा कि अगर आप लोगों को 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा सॉल्व करना है, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, या आप लोगों को बिल्कुल कुछ चीजें क्लिक नहीं कर रही हो, तो व्हाट यू कैन डू कि एटलीस्ट जितना आ रहा है ना वो आप लोगों को कोड करना है, जितनी भी आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है वो आप लोगों को कोड करना है। एग्जामिनर 0 मार्क्स स्ट्रेट अवार्ड नहीं करता, आपने लूप कर दिया, आपने इनिशियलाइज कर दिया, आपने डिक्लेयर कर दिया, आपने फॉर लूप लगा दिया, आपने कोई कंडीशन लगा दी, तो एग्जामिनर इन चीजों को काउंट करता है, मार्क्स अवार्ड करता है। अब ऑफ कोर्स अगर हर चीज बिल्कुल परफेक्टली करिए तो 15 मार्क्स, अगर परफेक्टली नहीं करी, थोड़ा सा कहीं लूप होल में मसला हो गया ऑर्डर के अंदर, 12 मार्क्स, बिल्कुल ही थोड़ा सा और मसला हुआ 7 मार्क्स, तो उसने कैटेगरीज बनाई है, स्ट्रेट जीरो नहीं देता, आपने कुछ ना कुछ लिखा है तो आप लोग को 4-5 नंबर तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मार्किंग स्कीम में अवेलेबल नहीं होती, ये एग्जामिनर रिपोर्ट में अवेलेबल होती है। और एग्जामिनर रिपोर्ट में एग्जामिनर के कमेंट्स होते हैं कि बच्चे जनरली क्या करते हैं, जो सूडो कोड लिखते हैं बोलते हैं वो तो ठीक है, वो सूडो कोड बच्चे अच्छा पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन जो बच्चे आपके पास अ, जो बच्चे पाइथन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आपके पास सेंटेंस के एरर कर रहे होते हैं, मतलब ग्रामेटिकल एरर्स जो आपका कोडिंग के एरर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन आपका एग्जामिनर उसके अंदर ये भी एड ऑन करता है कि हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि बच्चों को, अगर कोई पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं अगर वो एरर करते हैं तो हम उसको रिलीफ दे देते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम ज्यादा उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं करते, अगर उसने अपनी लॉजिक प्रेजेंट कर दी हम उसको मार्क्स अवार्ड कर देते हैं। और एक और बात बच्चों आप लोग को बताता चलूं कि इस पेपर की अगर आपको कभी मार्किंग स्कीम देखेंगे तो मार्किंग स्कीम में भी एग्जामिनर ने मिस्टेक्स करी हुई है। मिस्टेक क्या करी उसने मैं आप लोगों को बताता हूँ, चले अभी जब कोड करवा रहा हूँ, जब एग्जामिनर की भी मिस्टेक बताऊंगा आप लोगों को कि मार्किंग स्कीम में भी एग्जामिनर ने 3-4 बड़ी ब्लंडर्स करे हुए, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, मैंने यहाँ पे फॉर लूप चलाया फॉर डेज, और आई थिंक यू पीपल आर द राइट, मतलब कितने डेज होंगे मेरे पास, 1 to 7, एक्सीलेंट, 1 to 7। अब मैंने क्या करा बच्चों, जैसे ही मेरा अब ये वाला लूप स्टार्ट हुआ, अब मुझे हर दिन का, हर दिन के लिए, नहीं सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, नहीं नहीं एरो एरो सही है, एक इनिशियलाइजेशन और भी तो होगी,
एक इनिशियलाइजेशन भूल गया मैं। एग्जामिनर ने इतनी सारी चीजें दी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो भाई हो सकता है भाई वीक आपको निकालना, आप लोग को पूरे वीक का मिनिमम भी तो निकालना है, मिनिमम टेम्परेचर। और जब भी आप लोग को मिनिमम निकालना होता है आप किससे इनिशियलाइज करवाते हैं? एक बड़ी वैल्यू से। वेरिएबल का नाम क्या रखा था भाई हम लोगों ने? ये रहा। तो ये दो वेरिएबल्स भी तो इनिशियलाइज होंगे, मैक्स वीक और मिन वीक। तो मैक्स वीक को इनिशियलाइज करवा देते हैं बच्चों विद -100.00। एक छोटी वैल्यू से इनिशियलाइज करवाया जाता है। और मिन वीक को एक बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करवाया जाता है। तो मिन वीक शुड बी इनिशियलाइज विद 1000.00। इट कैन बी 999, इट कैन बी 100, मतलब एक बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करवा दें बस। बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी भाई, वो 1 करोड़ से इनिशियलाइज करवा रहे। नहीं भाई ऐसा भी नहीं करो जमाल, एग्जाम में बोले भाई बच्चा ओवर एक्टिंग कर रहा है, नंबर काटो इसके। जी टोटल वो अंदर होगा। अब फॉर ये डे, अब जब डे के लिए लूप चलेगा तो हर दिन के लिए अलग होगा वो। यही एक्टिविटी करेंगे अब इस लूप के अंदर, बस खत्म। तो ये मेन क्वेश्चन का बच्चों एग्जाम का, आपका एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू था, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर अप करवाना। खैर, तो बच्चों ये मैंने इनिशियलाइजेशन जो करी है, ये जो मैंने इनिशियलाइजेशन करी है, ये मैंने पूरे वीक के लिए करी है। अब आप लोग से एग्जामिनर ने एक और रिक्वेस्ट भी करी थी, ये रहा आपका 2D एरे। उसने बोला पूरे वीक का तो आप कैलकुलेट करके मुझे बता दोगे, लेकिन उसने बोला ये तीनों चीजें आप लोग को किसके लिए भी करनी है? हर दिन के लिए भी करनी है। अगर आपका कॉलम नंबर 1 है तो डे कौन सा होगा? मंडे। अगर कॉलम नंबर 2 है तो आपका डे कौन सा होगा? ट्यूसडे। अगर कॉलम नंबर 3 आपका डे क्या होगा? वेडनेसडे, थर्सडे एंड सो ऑन। तो उसने क्या बोला, आपसे रिक्वेस्ट करी है कि आप लोग को ये एक्टिविटी हर दिन के लिए भी क्या करनी है? परफॉर्म करनी है। तो इसके लिए बच्चों वेरिएबल के नाम क्या बताए थे उसने? ये रे, मैक्स डे, मिन डे एंड एवी डे, एवरेज निकालने के लिए। तो एवरेज को ऑफ कोर्स हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते। मैक्स डे और मिन डे को बच्चों मैं करूंगा यहां पे, और मैंने यहां पे इनिशियलाइज करवाया लाइक दिस। मिन डे मतलब मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, और हम लोग टेम्परेचर को किससे इनिशियलाइज करवा रहे थे भाई? 1000 से करवा दें। मैक्स डे -100.00, और मुझे एवरेज निकालनी है। और अगर मुझे एवरेज निकालनी है बच्चों, तो टोटल डे, टोटल मतलब ऑफ जो पूरे दिन का टेम्परेचर है वो भी किससे इनिशियलाइज होगा? पूरे दिन का जो टेम्परेचर है वो भी किससे इनिशियलाइज होगा? हाँ, जो पूरे दिन का टेम्परेचर है, जब भी हमें टोटलिंग करनी होती है, मैंने आपको बताया किससे इनिशियलाइज करेंगे? 0.00, नॉट जीरो, बिकॉज द वैल्यू इज, द डेटा टाइप इज रियल। छोटी छोटी बातें, 15 नंबर का सवाल है, हमें एग्जामिनर को कहीं लूप होल प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है, तो दिस विल बी टोटल, क्या नाम रखा था भाई मैंने? टोटल डे। टोटल डे, एंड इट विल बी इनिशियलाइज विद 0.00। हमने अरूबा पूछ रही है सर, हमने माइनस का साइन क्यों लगाया है? अरूबा बेटा, अगर देखिए टेम्परेचर जनरली क्या होता है, आपके पास नेगेटिव भी चला जाता है। तो क्या पता ये जो जिस कंट्री का टेम्परेचर मेजर हो रहा हो वो नेगेटिव में ही रहता हो, तो नेगेटिव के अंदर मैंने थोड़ी सी छोटी वैल्यू असाइन करवा दी, मतलब ताकि जो भी होगी, अब इससे ऊपर अगर कोई, अगर -15 है तो -100 ज्यादा छोटा होगा तो फौरन वैल्यू अपडेट हो जाएगी आपकी। तो एक छोटी वैल्यू से इनिशियलाइज करवाया जाता है। अगर आप जीरो से भी करवा देती, कोई गलती नहीं, एग्जामिनर इस बात पे भी आपको फुल मार्क्स अवॉर्ड करता। ठीक है, मतलब कोई गलती नहीं थी, ये भी कोई गलती नहीं अगर आप जीरो से भी करवा दें, बिकॉज एग्जामिनर ने मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हमें नहीं बताया है। तो आप कुछ भी करवा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, वो भी कर सकते हो, ये भी एक लॉजिक यूज की जाती है कि पहला टेम्परेचर दोनों मैक्सिमम मिनिमम असाइन कर दो। ये भी एक लॉजिक यूज की जाती है। आजकल जनरली एग्जामिनर ए लेवल्स के अंदर तो ये लॉजिक अप्लाई करता है, ओ लेवल्स में जनरली अभी अप्लाई नहीं करता ये वाली लॉजिक। लेकिन कुछ एक 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 एरर करेक्शन वाले मेथड के अंदर उसने अप्लाई करी थी ये। ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब। तो भाई कितने दिन है मेरे पास, कितने डेज है?
इबाद कितने दिन है? 7 दिन है। सबसे पहले डे की वैल्यू क्या है इबाद? मतलब कौन सा डे? मंडे। ठीक है, अभी मंडे हमारे पास। ठीक हो गया इबाद। और ये जो मैंने किए सारी चीजें, मंडे, मंडे के अंदर क्या स्टोर करूंगा इबाद? मिनिमम टेम्परेचर फॉर मंडे। मैक्स डे में क्या स्टोर करूंगा? मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर द डे। और टोटल डे के अंदर क्या मैं स्टोर करूंगा? टोटल पूरे दिन का जो एवरेज होगा आपके पास। ठीक हो गया। ठीक हो गया। आगे बढ़े हम यहां पे। अब बच्चों, मंडे वाले दिन कितने घंटे होंगे? मंडे वाले दिन कितने घंटे होंगे? 24 आवर्स है। तो अब मैंने यहां पे लूप लगाया फॉर, मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा था भाई? आवर्स। फॉर आवर्स इज इक्वल्स टू 1 to 24। अब बच्चों मैंने पहले घंटे का टेम्परेचर टोटल कर लिया। एंड यू पीपल नो द फॉर्मूला फॉर टोटलिंग इज टोटल डे इज इक्वल्स टू टोटल डे प्लस, एरे का नाम क्या है भाई? टेम्परेचर्स डे नंबर। बच्चों आप लोग को पता है पहले आपके पास क्या आएगा? रॉ नंबर आता है, आवर्स कॉमा डेज। So you people know the first value for day is 1 and the first value for hour बच्चों will be 1। तो 1,1। तो मैंने पहला टेम्परेचर बच्चों क्या कर लिया? टोटल कर लिया। अब मुझे चेक करना है क्या ये टेम्परेचर मैक्सिमम है। तो बच्चों आई होप यू पीपल रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर, यू पीपल रिमेंबर द फॉर्मूला बच्चों फॉर कैलकुलेटिंग द हाईएस्ट। इफ मैक्स डे is greater than temperature, hours comma day, then नहीं सॉरी मैंने साइन गलत बना दिया, सॉरी साइन गलत हो गया भाई। साइन क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ा है। ठीक है, तो देन मैक्स डे विल बी इक्वल्स टू टेम्परेचर, वट एवर द टेम्परेचर इज वो साइन कर दिया जाएगा। और यहीं पे बच्चों मैंने क्या करवा दिया? एंड इफ। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बच्चों, क्या चीज कैलकुलेट करी है मैंने? दिस इज द फॉर्मूला बच्चों फॉर कैलकुलेटिंग हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, और मिनिमम टेम्परेचर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप लोगों को खुद पता है। सिर्फ क्या चेंज आएगा? मैक्स डे की जगह क्या आ जाएगा? मिन डे। और इस साइन मतलब लेस देन की जगह क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन आ जाएगा। नहीं, अलग अलग करो, सेपरेट करो, मिक्स नहीं करो चीजों को। ठीक है, ठीक है, नहीं करो, मिक्स नहीं करो, अलग अलग करो। सर वोंट यू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर? नो रिजा बेटा, देयर इज नो नीड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर बिकॉज ऑल द डाटा इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द एरे। इस एरे के अंदर ऑलरेडी एग्जामिनर ने बताया पूरे एरे के अंदर डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो हमें इसी डाटा के अंदर से क्या करना है? वर्किंग करनी है। यूजर से कोई इनपुट नहीं लेना आप लोगों ने। एग्जामिनर ने बच्चों एग्जामिनर रिपोर्ट में ये भी लिखा था, कुछ बच्चों ने इनपुट भी लिया, टेम्परेचर यूजर से मांगा और उसने यही बताया कि भाई देयर वाज नो नीड फॉर दैट, यूजर से हमें टेम्परेचर नहीं लेना था। तो इस बात के ऊपर उसने 3 नंबर माइनस करे थे ओवरऑल। ठीक है, ओके जी। अब बच्चों मिनिमम निकाल लें। मिनिमम आप लोग की फिंगर टिप्स के ऊपर है भाई। इफ इबाद के बराबर में जो बच्चा बैठा है हमारे पास, योर नेम बिलाल, फॉर्मूला
इफ मिनिमम निकालने के लिए, इफ मिन डे ग्रेटर देन टेम्परेचर, देन देन मिन डे शुड बी इक्वल्स टू टेम्परेचर। और यहीं पे बच्चों मैंने क्या करवा दिया, एंड इफ कर दिया। तो बच्चों मैंने यहां पे क्या करा, मैंने टोटलिंग कर ली, मैंने यहां पे एक दिन के लिए टोटलिंग कर ली, मैंने यहां पे बच्चों हाईएस्ट निकाल लिया, मैंने यहां पे लोएस्ट निकाल लिया। आई थिंक मेरी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, मैंने यहीं पे लिख दिया नेक्स्ट आवर्स। अब ये लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलेगा? 24 टाइम्स चलेगा। तो अगर ये मेरा एरे है बच्चों, इफ दिस इज माई एरे, तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 ये कब तक चलेगा? 24 आवर्स तक ये चलता रहेगा। और हर दफा क्या करेगा ये बच्चों टेम्परेचर नोट करता रहेगा, टोटलिंग परफॉर्म करता रहेगा। और जो भी इस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो यहां पर आ जाएगा, जो भी इस दिन का मिनिमम टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, आपके पास यहां पर आ जाएगा। तो मेरे पास टोटलिंग आ गई, मेरे पास मैक्सिमम आ गया, मेरे पास मिनिमम आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एवरेज निकालनी है, मुझे इस दिन की एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला, एनीवन? वेरिएबल का नाम बताया, बताना, एवी, एवीडी नाम रखा था। एक दफा देख लो भाई फिर भी। ये रहा, द नेम ऑफ द वेरिएबल वाज एवरीडे। तो बच्चों जैसे ही ये लूप कंप्लीट होगा, मैंने एवरीडे निकाल लिया भाई, एवरेज ऑफ द डे, एंड दिस विल बी टोटल ऑफ द डे डिवाइड बाय 24। एवरेज भी आ गई। अब बच्चों बस सिर्फ अब आप लोग को नहीं, आउटपुट नहीं करवाना बेटा, मुझे मेरे पास तीन चीजें आई हैं, एक नहीं आई अभी, डे नहीं आया मेरे पास। तो डे के लिए बच्चों मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे केस ऑफ लगाना पड़ेगा। तो मैंने केस ऑफ की स्टेटमेंट लगाई, केस ऑफ, एंड आई अप्लाइड बच्चों ऑन डेज। अगर डेज की वैल्यू मेरे पास यहां पे 1 है, तो बच्चों कौन सा दिन है, मंडे। मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा था, माई डे। देन माई डे विल बी इक्वल्स टू मंडे। अगर डे की वैल्यू 2 है, तो बच्चों माई डे कौन सा हो जाएगा, माई डे विल बी ट्यूसडे। अगर डे की वैल्यू बच्चों 3 है, तो बच्चों माई डे विल बी वेनेसडे। अगर डे, अच्छा मैंने आप लोगों को एग्जामिनर की मिस्टेक बतानी थी। एग्जामिनर ने मिस्टेक क्या करी है मार्किंग स्कीम के अंदर, उसने टेम्परेचर जो ये एरे यूज करे ना बच्चों आप लोग का, इस एरे को उसने क्या कर दिया, ये कौन से ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर। और एरेस के लिए बच्चों हमेशा आप लोग को पता है स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज किया जाता है। एग्जामिनर ने बच्चों राउंड ब्रैकेट बना दिया वहां पे मार्किंग स्कीम के अंदर, दैट इज गलत, मतलब गलत है आपके पास। ठीक है, वेन एवर यू डिक्लेयर एरे हमेशा क्या यूज करेंगे आप लोग, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, ऐसा कंफ्यूज मत हो जाएगा। एग्जामिनर की मिस्टेक है वो वहां पे एमएस के अंदर। फोर, माई डे थर्सडे, फिफ्थ माई डे फ्राइडे,
सिक्स माई डे, सैटरडे, सेवन माई डे, संडे। और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास, एंड ऑफ केस। अब मेरे पास सारी चीजें आ गई बच्चों, अब मैं सब चीजें डिस्प्ले करवा सकता हूं। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, डिस्प्ले करवाना मैं स्टार्ट करता हूं। जो सीक्वेंस एग्जामिनर ने बताया वही सीक्वेंस फॉलो कर लेता हूं। सबसे पहले बोलना है बच्चों, कॉपी में कर लो वही, सॉरी। सबसे पहले जो है वो वैसे आपको पेपर में पेज एक एक्स्ट्रा और गिवन था। मैं फोटो स्टेट जब भेजी थी मैंने, तो मैं भेजना भूल गया। एक पेज आपको पेपर में और दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने ये वाला पोर्शन भी यूज नहीं करा है, मैंने ये वाली सारी लाइन भी यूज नहीं करी है, तो आप पेपर में ये भी यूज करेंगे, तो यू आर हैविंग लाइक अराउंड 3.5 पेज आपके पास अवेलेबल है पेपर में कोट करने के लिए। सबसे पहले बच्चों वो बोल रहे हैं कि सॉरी, डे डिस्प्ले करवा दो, फॉर एग्जाम्पल मंडे। तो बच्चों मैंने डिस्प्ले करवा दिया, और डिस्प्ले करवाने के लिए आप लोग को पता है आउटपुट टुडे इज इक्वल्स टू कॉमा माई डे। यस साइमा बेटा, इट्स कंपलसरी टू डिफाइन, मतलब आपका 2D एरे वरना डिफाइन नहीं होगा ना। आपको ये बिल्कुल प्रॉपर इसी स्ट्रक्चर में लिखना है 2D एरे। पहले आपके पास आर्ट्स आएंगे, लाइक दीज आर द रॉस, और फिर आपके पास डेज आएंगे, दीज आर द कॉलम्स। इसी ऑर्डर में आपको बार बार व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कॉल 2D एरे, आपको इसी तरह डिफाइन करना है। अगर आप नहीं करेंगी, एग्जामिनर वोंट बी गिविंग यू मार्क्स फॉर दैट। नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा, स्ट्रक्चर ही है आपके पास। वी डिफाइन इट वंस, इस तरह तो नहीं नहीं, आपको हमेशा इसी तरह कॉल करना है, क्योंकि आपसे इससे पता चलता है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल देखें, इससे ये पता चलेगा आपके पास 1,1, तो ये वैल्यू है। फिर 2,1, दिस वैल्यू 3,1, 4,1, 24,1, तो आपको यहाँ पे वैल्यूज पता चलनी है, अपडेट हो रही है आपकी, ठीक है। वरना आप स्पेसिफिक वैल्यू पिक नहीं कर सकती। अच्छा, डे प्रिंट करवाने के बाद बच्चों अब एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगली चीज, मैक्सिमम, मिनिमम टेम्परेचर और एवरेज। तीनों चीजें मेरे पास अवेलेबल है। आउटपुट मैक्सिमम टेम्प इज इक्वल्स टू मैक्स डे। आउटपुट मिनिमम टेम्परेचर मिन डे। बच्चों मैंने मिस्टेक कर दी, आप लोगों ने फाइंड आउट करा 2 डेसिमल प्लेसेस। जी थैंक यू। तो बच्चों उसने बोला जो भी टेम्परेचर आउटपुट करना, उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करवा देना। तो मैंने 2 टेम्परेचर यहाँ पे आउटपुट कर दिए, तो उनको राउंड नहीं करवाया भाई। और वन ऑफ आवर स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे। शुरू में राउंड तो एक अलग चीज है ना बेटा, राउंड टेम्परेचर आ गया कॉमा 2, एंड सिमिलरली बच्चों ये भी राउंड के अंदर आ जाएगा, राउंड कॉमा 2। तो दोनों मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक करवा दिया। एवरेज भी बच्चों एक टेम्परेचर ही है, तो वो भी 2 डेसिमल प्लेस तक आएगा। आउटपुट एवरेज राउंड एवी डे कॉमा 2, एंड वी आर डन। तो बच्चों मैंने अपना पहला टास्क कंप्लीट किया, यहाँ पे मैंने पहले दिन के लिए पूरा काम कर दिया। मैंने अभी मंडे के लिए पूरा काम कर दिया। ये जब आपका लूप चलता रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये डे वाइज तो कर दिया हम लोगों ने काम। लेकिन उसने एक और रिक्वेस्ट करी थी, फ्यू पीपल रिमेंबर। उसने रिक्वेस्ट क्या करी थी कि आपको ये एक्टिविटी बच्चों परफॉर्म करनी है फॉर द होल वीक एज वेल। तो अब मैं बच्चों वीक के लिए काम स्टार्ट करता हूं।
इसी लूप के अंदर बच्चों जब मैंने पूरा डे के लिए कंप्लीट कर लिया, तो मैंने अब वीक की टोटलिंग अप्लाई करी। मैंने वेरिएबल क्या रखा था वीक के लिए? टोटल वीक, मैक्स वीक एंड मिन वीक। तो टोटलिंग कर ले पहले। एंड ऑफ कोर्स यू पीपल नो द फॉर्मूला फॉर टोटलिंग इज, टोटलिंग का फॉर्मूला बड़ा मेन है, बड़ा यहां पे। टोटल वीक इज इक्वल्स टू टोटल वीक प्लस, कौन बताएगा मुझे क्या चीज प्लस करूं? एवरेज। नो, थोड़ा करीब आ गए तुम। अब मैं टोटल क्या करूं? टोटल से बोलो टोटल प्लस टोटल डेट, टोटल दिन वैल्यू की। पूरे दिन का जो हमने टोटल लिया हुआ है ना बच्चों, जब, तो वो यहां पे क्या होगा, वो टोटल होगा। तो पूरे दिन का टोटल मैंने कहां पे लिया हुआ था? द नेम ऑफ द वेरिएबल बच्चों वॉज टोटल डे। तो मतलब पहले दिन का टोटल, फिर दूसरे दिन का टोटल, फिर तीसरे दिन का टोटल, तो पूरे दिन का मेरे पास टोटल आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? टोटल इज इक्वल टोटल, टोटल वीक प्लस इज इक्वल टू टोटल वीक प्लस टोटल पूरे दिन का टोटल, टोटल डे। अब बच्चों मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर निकालना है पूरे वीक का। तो ऑफ कोर्स फॉर्मूला आप लोगों को पता है, इफ मैक्स वीक इज लेस देन, और कौन से टेम्परेचर से बच्चों मेजर करूंगा मैं? आज के दिन के टेम्परेचर से, मैक्स डे से। अगर आज का दिन का टेम्परेचर बच्चों ज्यादा है मैक्सिमम वीक के टेम्परेचर से, सो द वैल्यू फॉर मैक्सिमम वीक टेम्परेचर विल बी अपडेटेड, देन मैक्स वीक विल बी इक्वल्स टू मैक्स डे। मैंने बच्चों मैक्सिमम निकाल लिया। अब मुझे मिनिमम टेम्परेचर निकालना है पूरे हफ्ते का। वीक इज ग्रेटर देन मिन डे, देन मिन वीक विल बी इक्वल्स टू बच्चों मिन डे। एंड इफ, तो अब मेरे पास पूरे हफ्ते का बच्चों टोटलिंग आ गई, पूरे हफ्ते का मेरे पास मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया, पूरे हफ्ते का मेरे पास मिनिमम टेम्परेचर आ जाएगा। और यहीं पे मैं अपना लूप भी क्या कर दूंगा बच्चों, खत्म कर दूंगा। सो द लूप विल बी, दिस विल बी नेक्स्ट डेज। अब ये, हाँ, एक और क्वेश्चन में, मतलब एक और क्वेश्चन ऐसे ही है सिमिलर। उसके अंदर बोला है कि मैक्सिमम मिनिमम भी बताओ, उसका डेज ही बताओ कि कौन सा मैक्सिमम मिनिमम। वो फिर अगर वो आएगा, वो मैं समझ गया, आपका मई जून 2023 का सवाल है वो। तो अक्टूबर नवंबर में देखो वही सवाल दे रहे हैं, मई जून में भी वही सवाल दे रहे हैं। 2D एरेस के अंदर यही इस तरह के इसी पैटर्न के क्वेश्चन दे रहा है आपका एग्जामिनर। करवाऊंगा अभी, अगला क्वेश्चन ही वही है हमारा, मतलब जब अगली क्लास का हमारा वो क्वेश्चन ही वही है। ओके जी, नेक्स्ट डेज बच्चों, अगर आपका लूप आइटरेट करता रहेगा, चलता रहेगा, और आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब ये लूप एंड होगा, तो वीक के लिए हमें क्या क्या चाहिए भाई? मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और एवरेज। तो एवरेज बच्चों मुझे यहां पे नहीं है, पहले एवरेज निकालनी पड़ेगी मुझे। एवी वीक इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ द वीक डिवाइड बाय एनीवन। पहले मैंने 24 से डिवाइड करा था, डिवाइड बाय 7। एक्सीलेंट। अब बच्चों मेरे पास तीनों चीजें आ गई, और इसी ऑर्डर में बच्चों डिस्प्ले करवा देता हूं। मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। तो आउटपुट मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वीक इज इक्वल्स टू कॉमा राउंड, और क्या है हमारे पास वैल्यू कहां पर है? मिन मैक्स वीक कॉमा 2।
सिमिलरली बच्चों मुझे यहां पे एक और चीज आउटपुट करवानी है, आउटपुट मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वीक राउंड मिन वीक कॉमा 2, और एवरेज टेम्परेचर बच्चों ऑफ द वीक आउटपुट राउंड एवी वीक कॉमा 2। और यहां पे बच्चों हमारा ये जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। तो आपका एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहा है बच्चों 15 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। 15 नंबर अवार्ड कर रहा था। मेरे ख्याल से क्वेश्चन लेंदी था लेकिन मुश्किल नहीं था। 30 मिनट में कैसे होगा ये? यार देखो, वैसे अगर आप बाकी पेपर को ऑब्जर्व करोगे ना इबाद, तो बाकी पेपर आप लोग के पास इतना मुश्किल नहीं है। आज रात भी हम लोग एक पेपर अगेन सॉल्व करने वाले, मई जून 2023 का आज हम सॉल्व करेंगे आज रात को, वेरिएंट 1 1। तो तुम देखोगे कि मैं जो विदाउट ये 15 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन करते हुए ना 1 घंटे में सॉल्व करके दिखा दूंगा। मतलब ऑफकोर्स मैं कर रहा हूं, आप लोग देखिए ये जो आप लोग अभी थोड़ा सा, ऑफ कोर्स आज की क्लास के अंदर भी बहुत सारे बच्चों को अभी ऐसा लगा होगा सर सर के ऊपर से चीजें चली गई, आपने बस यहाँ पे स्टार्ट लिया था। सर सिर्फ ये एरे समझ में आया हमें कि यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे हमारे पास डेज है, बस इसके बाद सर कुछ भी समझ में नहीं आया। हो सकता है कुछ बच्चे हो सकते हैं ऐसे हो, लेकिन देखो अगेन वी 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 आर गोइंग टू कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस। हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। पेपर 2 के अंदर सिर्फ एक ही चीज है बच्चों, आपके पास जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वो आप लोग उतने परफेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए वो आप जा सकते हैं, जो फिजिकल ऑन कैंपस बच्चे आप लोग का एक टॉपिक रहता है बच्चों, वो हम लोग अभी कवर अप करेंगे। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। जो बच्चे रात में मुलाकात होती है आप लोगों से।